हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था बैलेंस डाइट के बारे में, और बैलेंस डाइट में मैंने आपको बता दिया था कि पर डे हम लोगों को 900 to 1000 ग्राम फूड चाहिए होता है। और फिर मैंने बताया था कि ये लगभग 1 किलोग्राम भोजन हम लोगों को पर डे चाहिए। इस तरीके से आप सोचो बच्चों, एक व्यक्ति दिन भर में लगभग नॉर्मली 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम भोजन करता है। इसका मतलब साल भर में लगभग आप 3.5 क्विंटल से ज्यादा खाना खा जाते हैं। हम लोग भारतीय लोग तो कम भोजन करते हैं बच्चों, अमेरिकन इससे दूना भोजन करते हैं। इसका मतलब डेली रिक्वायरमेंट एक आदमी की नॉर्मली 1 किलोग्राम। इससे हम साल भर में अपने घर में कितना भोजन लगता है, अपने राज्य में कितना भोजन लगता है, अपने देश को कितना भोजन चाहिए, इसी चीज से कैलकुलेट किया जाता है। फिर बच्चों मैंने बताया था कि ये 1000 ग्राम भोजन हमें 5 बार में खाना चाहिए, 200 ग्राम पर टाइम। अब जरा इमेजिन करो 200 ग्राम पर टाइम। ये बातें बच्चों स्टूडेंट पे लागू नहीं होती हैं। कारण स्टूडेंट बेचारा कोचिंग आया, पढ़ाई किया 6-7 घंटे, उसके 1 घंटे पहले घर से निकला, फिर घर गया तो पता चला उसे 10 घंटे तो लग गए आने जाने तैयार होने सब में। और उसके बाद फिर वो घर पहुंचा तो बेचारे भूख लगी रहती, तुरंत खा लेता है। अब उससे जब भोजन करते से बैठेगा तो उसे कहाँ याद रहेगा 200 ग्राम्स। इसीलिए बच्चों ये सारी बातें स्टूडेंट पर लागू नहीं होती। सब जब आप डॉक्टर बन जाओगे, आपका एक सिस्टमेटिक रूटीन हो जाएगा, तब ये चीज आप पर लागू होगी। अगर हम फूड की बात करते हैं बच्चों, तो कई बार आप पढ़ते होंगे कि ये फूड में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि पर डे 300 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए। तो सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा है बच्चों? गुआवा। रिसर्च के बाद, साइंटिस्टों की रिसर्च के बाद बच्चों ये पता चला कि सबसे बेस्ट फ्रूट होता है गुआवा या अमरूद, क्योंकि उसमें बच्चों सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। कितना? 496 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ गुआवा। यानी 100 ग्राम का एक अमरूद होता है तो उसमें 496 मिलीग्राम एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है बच्चों, आप इसकी गहराई को समझो। हमारी बॉडी की हर सेल की जो मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर होती है, ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रक्रिया है। अगर ऑक्सीडेशन होता रहे तो सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, और अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा और ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों कई बार जब डॉक्टर्स दवाई देते हैं तो कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को रोकती हैं। और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर डैमेज नहीं होगी, तो सेल डैमेज नहीं होगी, सेल डैमेज नहीं तो टिश्यू डैमेज नहीं, टिश्यू डैमेज नहीं तो ऑर्गन डैमेज नहीं, इसलिए आदमी बीमार नहीं होता। इसीलिए बच्चों बार बार एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे अच्छा फल गुआवा अमरूद है, इसे खाना चाहिए बच्चों। इसीलिए कभी अगर आप लोगों ने सीरियल महाभारत देखा हो तो उसमें एक ऐसा एपिसोड था जिसमें भीष्म पितामह को कैसे रास्ते से हटाया जाए, उनका वध कैसे किया जाए, इसकी जब मंत्रणा होती है, मीटिंग होती है, तो वहां भगवान श्री कृष्ण बैठे होते हैं और वो अमरूद खा रहे होते हैं। बच्चों शुरू में जब मैंने देखा तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने पढ़ा और पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि अमरूद सबसे अच्छा फल होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट में आपको समझ में आ गया। अब बात आती है बच्चों, बैलेंस डाइट के हिसाब से 3 बातें आपको और पता होनी चाहिए। कारण हमारे जीवन में बच्चों 3 तरीके से हम लोग काम करते हैं। पहला, एक बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, उस समय जब हम कंप्लीट रेस्ट में रहते हैं, कोई फिजिकल काम नहीं करते हैं, जैसे आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आप गए घर, आपने आराम किया, सोए, कोई फिजिकल काम नहीं करना है, तो भी बच्चों अगर हम कुछ भी फिजिकल वर्क ना करें तो भी हमारी सेल्स हमें नॉर्मल रखने के लिए तो अपना काम कर ही रही हैं। इसलिए अगर हम कुछ भी फिजिकल वर्क ना करें तो भी हमें भूख लगती है, और उस समय हमें चाहिए 1600 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे। इसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट में कितनी एनर्जी चाहिए। इसीलिए बच्चों कई बार जब कोचिंग बंद होती, स्कूल बंद होते हैं, कॉलेज बंद होते हैं और आप घर पर जाते हो, आपने आराम 10-12 घंटे सोए, उसके बाद उठते हो तो आपको भूख लग जाती है। उसके पीछे कारण सेल्स हमारी लगातार काम करती रहती हैं, उनको बेसिक एनर्जी तो इतनी चाहिए फूड से बच्चों। इसीलिए हम कुछ भी ना करें तब भी हमें इतना भोजन करना चाहिए जिससे 1600 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाए। इसके बाद आता है बच्चों रूटीन मेटाबॉलिक रेट। रूटीन मेटाबॉलिक रेट का मतलब जब एक आदमी, एक पर्सन सामान्य काम करता है। जैसे हम टीचर हैं, हम सुबह उठे, तैयार हुए, पढ़ाई किया, कोचिंग गए, वहां पढ़ा रहे हैं, या अपने घर पर ही पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो जो एक नॉर्मल वर्क होता है इसमें जितनी एनर्जी खर्च होती है बच्चों, उसे रूटीन मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। स्टूडेंट्स तैयार हुए, कोचिंग गए, कॉलेज गए, स्कूल गए, वहां से आए, होमवर्क किया, ये सारे इसे रूटीन फंक्शन कहा जाता है।
इसमें बच्चों 2200 टू 2800 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे चाहिए। फीमेल्स को 2200 किलो कैलोरी और मेल्स को 2800 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन होती है बच्चों AMR, एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। एक्टिव मेटाबॉलिक रेट का मतलब तब वो एनर्जी चाहिए जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करता है, यानी बहुत ज्यादा फिजिकली उसे शारीरिक बहुत काम करने पड़ रहा है। जैसे जो मजदूर होते हैं उनको बहुत काम कर, रिक्शा चलाने वाले या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले या पहलवान जो कुश्ती कर रहे हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा, या जिम जाकर के घंटों पसीने बहा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा एक्टिव काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट्स कॉल्ड एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। और इसमें हमें फूड इतना खाना चाहिए कि पर डे हमें 6000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। फीमेल्स को 5% लेस देन मेल्स। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी रिक्वायरमेंट फूड से 3 तरीके से डिसाइड होती है। जब हम कंप्लीट रेस्ट में हैं तो बेसल मेटाबॉलिक रेट 1600, जब हम रूटीन काम कर रहे हैं रूटीन मेटाबॉलिक रेट 2200 टू 2800 किलो कैलोरी, और जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं दैट का एक्टिव मेटाबॉलिक रेट 6000 किलो कैलोरी पर डे। फीमेल्स को 5% कम चाहिए। तो हमारे खास से आप सारे बच्चों को बैलेंस डाइट में यह बात समझ में आ गई होगी कि पर डे कितना फूड, उससे कैसे कैसे हमें एनर्जी चाहिए, और ये तीनों बातें क्या होती हैं। फिर बच्चों मैंने कल कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैलोरिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। इसका जिक्र पहले एनसीईआरटी नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी एनसीईआरटी इसका जिक्र आ चुका है बच्चों। कैलोरिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड क्या होती है, पहले आप इसकी डेफिनेशन समझें। सबसे पहले कैलोरिक वैल्यू बच्चों, एक होता है मशीन पावर और एक होता है मैन पावर। अगर लेबोरेटरी में मशीन में कोई काम किया जाए वो एक अलग चीज है, हमारे शरीर में काम किया जाए वो एक अलग चीज है। तो कैलोरिक वैल्यू क्या होती है बच्चों, अगर 1 ग्राम ईच प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ईच ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर लेबोरेटरी के अंदर लैब में पूरी तरीके से जला दिया जाए, कंप्लीट कंबशन करा दिया जाए, उससे जितनी एनर्जी पैदा होती है उसे बच्चों कैलोरिक वैल्यू कहा जाता है। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, जो हम भोजन करते हैं उसमें से 1 ग्राम ईच प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितनी एनर्जी लिविंग बॉडीज की सेल्स पैदा करती हैं, या लिविंग बॉडी की सेल्स यूज होने के बाद जितनी एनर्जी बनती है या जितनी एनर्जी में मिल जाती है, उसे बच्चों कहते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो लैब से मिले वो कैलोरिक वैल्यू और हमारी बॉडी से मिले वो हुई फिजियोलॉजिकल वैल्यू। आपको पता है बच्चों कि मशीन पावर हमेशा मैन पावर से ज्यादा होती है, तो एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो कि कैलोरिक वैल्यू हमेशा ही फिजियोलॉजिकल वैल्यू से ज्यादा होगी। इसीलिए अब यहां बच्चों में एक चार्ट बना दिया, ये नीट में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला है फूड, दूसरा है कैलोरिक वैल्यू, तीसरा है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। दिमाग में रखना कि कैलोरिक वैल्यू हमेशा फिजियोलॉजिकल वैल्यू से ज्यादा होती है। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरिक वैल्यू कितनी होती है, 4.1 किलो कैलोरी, एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4 किलो कैलोरी। ऐसी बच्चों प्रोटीन की 5.65 किलो कैलोरी और फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4 किलो कैलोरी। फैट्स की कैलोरिक वैल्यू बच्चों 9.45 किलो कैलोरी एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू 9 किलो कैलोरी। आप ध्यान से देखो बच्चों, तीनों ही कंडीशन, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन, चाहे फैट्स, कैलोरिक वैल्यू फिजियोलॉजिकल वैल्यू से हमेशा ज्यादा होती है। आप देखो बच्चों, कल मैंने कहा था कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड डाइजेशन किसका होता है बच्चों, प्रोटीन्स का। आप इस चीज को यहां से देख सकते हो कि 5.65 कैलोरिक वैल्यू है और फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4। इसका मतलब हमारा शरीर जितनी एनर्जी प्रोटीन में हो उतना यूटिलाइज नहीं कर पाता या नहीं निकाल पाता, इसीलिए प्रोटीन डाइजेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जबकि आपने पढ़ा था कि फैट कभी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चों काफी कर देता है, 9.45, और हमारा शरीर 9 किलो कैलोरी एनर्जी पैदा कर लेता है। ये चीज समझ में आने के बाद आपको बैलेंस डाइट समझ में आ गई होगी। अब बच्चों कल हम लोग पढ़ेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, बीएमआई से यह पता चलता है कि हम स्वस्थ हैं या स्वस्थ नहीं हैं। तो आज के लेक्चर बच्चों आपको बैलेंस डाइट से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई। कल हम आपको पढ़ाएंगे बॉडी मास इंडेक्स, ये जिपमर 2017 का क्वेश्चन था। अब चूंकि जिपमर भी नीट के साथ ही है बच्चों, इसलिए ये सारी बातें हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।